सरकार है जो अंधी भी है और भोली भी है। इसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनता नहीं है। ये सिर्फ बोलना जानती है और आगे चलना जानती है, तो बात उनकी सुनती है जो इसके पूंजीपति मित्र हैं। संविधान को नाम मानने वाली गवर्नमेंट है। ये डिक्टेटरशिप और ये तानाशाही तरीके से चला रहे हैं। 22 में जब विधानसभा चुनाव है तो जाके प्रचार करोगे कि हम भी किसानों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहे हैं, आपका सपोर्ट किया, तो ये एक फायदा लेने वाली बात है। चुनाव से पहले ऐसी जो बयानबाजी आ रही है, लगता नहीं कि नुकसान इसका कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में होगा? तो जो सिद्धू सिंह बता सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता है कि क्यों ऐसा किया। जब पार्टी एक बात आपकी सुन रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर कमेटी के जो संज्ञान ले रहे हैं, उसके ऊपर भी वो अलग अलग लीडरों से मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करके वेट करनी चाहिए, पार्टी को काम करने देना चाहिए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। लगातार किसानी आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी है। वहीं कांग्रेस के पंजाब के सांसद भी दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 दिन आज पूरे हो गए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। लगातार जब ये धरना शुरू हुआ था, जब भी खबरें हम लोगों ने दिखाई थी कि किस तरीके से सर्दी का टाइम था और किस तरीके से जो कांग्रेसी सांसद थे उन्होंने यहाँ पर धरना लगाया था और उनकी एक बार नहीं कई बार जो है यहाँ से झुग्गी हटाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन कांग्रेसी सांसद और विधायक यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन ये कांग्रेसी सांसद की अगर बात करें तो 2-3 सांसद ही हैं जो यहाँ पर पूरे तरीके से डटे हुए हैं। हमारे साथ गुरजीत सिंह औजला जी हैं। औजला साहब, फिर डटे हुए हो मतलब अभी तक? बिल्कुल जी, वो आप तो शुरू से ही पहले दिन से अपने साथ हैं। धरना लगने से आज 200 दिन हो गए। आप तो डेली आते हो, ऑलमोस्ट एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर। तो ये तो किसान मजदूर और आम नागरिक के हक में दिया है धरना जी। और ये हमारे जो साथी हैं रवनीत बिट्टू जी और जसबीर गिल जी और कुलबीर जीरा जी, लक्की जी, ये सब लोगों का साथ है, एक सुमेल था। और हमने दृढ़ता के साथ इतना लंबा धरना जो है वो खुद पे चलाया। और पहली बार है कि फुटपाथ के ऊपर सांसद बैठे हुए हैं। हम सोचते थे कि शायद सरकार संज्ञान लेगी, हमें पिछले तजर्बे से है। सभी बताते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सरकार खुद आती है कि सांसद है, हमारा मेंबर है, इसको इसी बात सुनी जाए। लेकिन ये पहली सरकार है जो अंधी भी है और भोली भी है। इसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनता नहीं है। ये सिर्फ बोलना जानती है और आगे चलना जानती है, तो बात उनकी सुनती है जो इसके पूंजीपति मित्र हैं। तो ये उनको खुश करने के लिए इन्होंने बिल्कुल आँख जो है वो बंद कर रखी है। ना तो किसानों को देखते हैं, 400 के करीब किसानों की डेथ हो चुकी है। किसी के ऊपर एक वर्ड भी प्रधानमंत्री ये नहीं बोला, एक बार भी इन्होंने कोई बात नहीं रखी कि ये गलत हुआ है। लेकिन उनको बदनाम करने की साजिश ये नई से नई रचते रहते हैं। सो ये जो भी हो रहा है ये एक डिक्टेटरशिप का राज है। पार्लियामेंट से लेकर वहाँ भी हमने आवाज़ बुलंद की। जब भी कभी पिछली सरकारें रही हैं वो बात सुनती थी, जो मसला था उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता था, कोई भी बिल पे जब कोई विरोध होता था। लेकिन ये पहली सरकार है, इतने बिलों पे विरोध हुआ है, किसी को भी वहाँ नहीं भेजा गया, पार्लियामेंट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी में किसी में भी नहीं भेजा गया। इवन के राज्यसभा में ये बिल नहीं पास होने थे, वहाँ इन्होंने वॉइस वोट करवा कर सुना ही नहीं कि लोग वोटिंग मांगते रहे, लेकिन वोटिंग नहीं कराई और बिल पास करा दिया। मेरा मतलब है ये संविधान को नाम मानने वाली गवर्नमेंट है। ये डिक्टेटरशिप और ये तानाशाही तरीके से चला रहे हैं देश को। लेकिन औजला जी, लगातार देश के अंदर कांग्रेस की सी सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, लगातार बिल पास हो जाता है, उसके बाद किसान आंदोलन करते हैं। लगता नहीं कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी? सरकार लगातार बातचीत कर भी रही थी, लेकिन 26 जनवरी से पहले जो बातचीत हुई थी वहीं तक ही बातचीत हुई थी और उसके बाद जो है अभी तक किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन बयान सामने आते हैं कि अगर इस कानून में कोई बदलाव करवाना है तो हम करने के लिए तैयार हैं, ये बिल वापस नहीं होंगे। नहीं, ये देखो ये गलत बात है ना। जब इनको पता है, देखो किसान किसकी लड़ाई रहा है, किसान आम पब्लिक की लड़ाई लड़ रहा है, जो आम लोग हैं जिनका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, काला बाजारी है, वो उनको तंग करेगी। जैसे अब सरसों का तेल क्या भाव बिक रहा है, डीजल पेट्रोल इनके कहने से बाहर है, अब 100 के ऊपर जा रहा है, सरकार बैठी हुई है। ऐसे ही सारा जो करियाना का बाज़ार है उसकी महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को बहुत बुरा हालत में जाना पड़ेगा। किसान उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा। लेकिन सरकार जिस तरीके से बातचीत बंद करके बैठी हुई है, ये बिल्कुल तानाशाही है। सरकार को बात सुननी चाहिए, बात करनी चाहिए उनके साथ और इसका मसला हल करना चाहिए। हम तो किसान के साथ हैं। मजदूर की जो ये साझी कमेटी है, जो
संयुक्त मोर्चा जो भी काम देता है हम उसी के साथ चलते हैं। अब 200 दिन हो गए हैं, जंतर मंतर के ऊपर हम लगातार उनके प्रोग्राम जो भी आते हैं वो करते हैं। लेकिन विरोध भी आपका हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि जो भी लीडर मिले, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उसका विरोध करें। आपको क्या फ़ायदा है इस प्रोटेस्ट से? देखो, जो लोग तो किसानी की बात कर रहे हैं, किसानी संघर्ष मतलब एक उनका निशाना है बिल, वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने लेके आई है, बीजेपी का विरोध करो और किसी का ना करो। लेकिन मेरा मानना है जिनकी राजनीतिक मंशा है राजनीति में जाने की, वो सोचते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी गांव में एंटर ना करे। अब ये देखो ना, कांग्रेस में हम हैं, हमने तो कोई कसर नहीं ना छोड़ी, हम तो साथ बैठे हुए हैं। तो फिर मंशा क्या है आपकी? नहीं, हमारी मंशा तो बड़ी क्लियर है, उनकी मंशा आपकी बात करो ना कि उनकी मंशा क्या है। हम तो जाएंगे, हम तो हर जगह जाएंगे, करना है विरोध करें। लेकिन ये गलत बात होगी। देखो, जो भी आपकी मदद करता है, आप बाहर बैठे लोगों की तो धन्यवाद कर रहे हो, कोई दूसरे स्टेट का कोई दूसरी कंट्री का कोई स्पोर्ट्समैन आपकी बात करता है या कोई एमपी करता है, उसका तो धन्यवाद करते हो। जो एमपी बैठे हुए हो उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये गलत बात है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है आपकी? अब कहाँ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं इसका? नहीं, फायदा नहीं होगा, फायदा तो लोगों को होगा। ये तो आज तो कोई भी फायदा नहीं है इसका। आज तो मेहनत है जितनी कर पाएंगे। देखो, अब यहाँ बैठे हुए हैं, कोरोना की महामारी में पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ज़रूरत रहती है, डेवलपमेंट के काम चलते हैं, वहाँ भी पहुँचना होता है, फिर पार्टी के काम भी है, सब जगह मेहनत भागना पड़ता है। ये तो मेहनत लग रही है। फ़ायदा इसका क्या होगा? फ़ायदा तो यही है कि आम लोगों को हो जाए, बिल वापस हो जाए। हम लोगों का फ़ायदा चाहते हैं, अपना फ़ायदा। हमारी इलेक्शन तो 2024 को है। हमें 2022 में भी इसका फ़ायदा लेंगे आप लोग? नहीं, फायदा देखो ये लोगों के ऊपर होता है, लोग क्या समझते हैं, हम तो लोगों के ऊपर छोड़ेंगे ना। ये फायदा देना ना देना ये तो लोगों का है, और ये राजनीति तो आती जाती रहेगी, लेकिन जब बिल वापस होने बड़े जरूरी हैं। नहीं, 2022 में जब विधानसभा चुनाव है तो जाके प्रचार करोगे कि हम भी किसानों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहे हैं, आपका सपोर्ट किया, तो ये एक फ़ायदा लेने वाली बात तो है। वो तो पार्टी या जो ड्यूटी लगाएगी वो हम करेंगे, वो तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी चाहेगी प्रचार करेंगे, पार्टी यहाँ ड्यूटी लेना चाहेगी, यहाँ काम लेना चाहेगी, वो करेंगे। लेकिन ओजला साहब, एक तरफ तो आप यहाँ बैठे हो, दूसरी तरफ कांग्रेस में खींचतान चल रही है। लगता है कि 2022 का चुनाव जो है काफ़ी कठिन रहने वाला है कांग्रेस के सामने। नहीं, कोई कठिन नहीं होगा, कांग्रेस जीतेगी। वो जो खींचतान है वो खत्म हो जाएगी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ी बहुत बात विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई भी बाहर नहीं है। जो भी हाईकमांड फैसला लेती है, सब लोग उसके साथ चलते हैं। अच्छा, मतभेद तो चल रहा है। आप भी लगातार जिस तरीके से बैठक हो रही थी दिल्ली में, आप भी कल जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में थे, तो आप भी उनके साथ मौजूद थे, बैठक में थे। क्या बातचीत आखिर हो क्या रही है? दाल कहाँ गल रही है या पक रही है? नहीं, देखो, दाल गलने पकने की बात नहीं होती। जब भी कोई इलेक्शन जानी होती है, 2022 को जा रही है पार्टी, तो उसका मंथन होता है। सब पार्टियां करती हैं, सब स्टेट का मुख्यमंत्री या साहब मुख्यमंत्री बैठ के बातें करते हैं। तो ये वही एक उसकी एक एक्सरसाइज है। और 22 का जो, क्योंकि जब कांग्रेस हाईकमांड दिल्ली में है तो दिल्ली में ये बातें होंगी, तो हाईकमांड हर बात का, जो भी कोई पार्टी में कोई बात का रखना चाहता है तो उसकी बात बड़े खुले दिल से चुनी जाती है। ये कांग्रेस की डेमोक्रेसी है। आप अकाली दल में देखो, कोई कोर कमेटी में बात करे अगले दिन बाहर, बीजेपी में देखो कोई बात करे अगले दिन बाहर। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारी पार्टी में काम करने में कोई भी बात है, उसको हमारे लीडर इतने अच्छे हैं कि वो कोई गलत बात भी होती है तो उसको भी टोकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विधायक खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव से पहले ऐसी जो बयानबाजी आ रही है, लगता नहीं कि नुकसान इसका कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में होगा? देखो, वो छोटे मोटे कामों के लिए जब किसी का कोई दिक्कत आई है तो वो उसी लिए 3 मेंबरी कमेटी बनी हुई है और वहाँ बैठकर सभी ने बात कर ली है। उसके बाद किसी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन बयानबाजी तो फिर भी हो रही है। कौन कर रहे हैं? अभी कल परसों की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बयानबाजी जो कमेंट किया है कि दो परिवार आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। देखो, ये तो नवजोत सिंह बता सकते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता है कि क्यों ऐसा किया। जब पार्टी एक बात आपकी सुन रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर कमेटी के जो संज्ञान ले रहे हैं, उसके ऊपर भी वो अलग अलग लीडरों से मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करके वेट करनी चाहिए, पार्टी को काम करने देना चाहिए। अच्छा, तो धरना लगातार ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। आपको तक? पता है, अब अपनी दृढ़ता तो पूरी है ना। जब पहले शुरू किया था तो आप लोग सोचते थे ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटिकल ऐसा ही होता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है किसी को पता चला कि नहीं, पक्के मन से बैठे हुए लोग हैं ये। लेकिन आप ये दिखाई देते हो, अकेले दूसरे जो सांसद है जो आपके साथ बैठे हुए थे, चाहे उसमें रवनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे जसबीर सिंह डिम्पा जी हो, वो नहीं दिखाई देते आजकल? नहीं, आते हैं वो, अलग अलग समय पे आते हैं। आपका मेरे से ज़्यादा प्यार है, आप ज़्यादा आ जाते हो मेरे पास। कई बार वो होते, शायद आप नहीं जा पाते होगे। आते हैं सभी, क्योंकि जिम्मेदारी है हमारी। हम इकट्ठे होकर नहीं निभाएंगे तो एक आदमी नहीं चला पाता। ये लक्की जी हैं, ये जाते ही नहीं है।
ये देखो, ये बेचारे मतलब सारा दिन ही यहाँ रहते हैं। मेरा ख्याल 200 दिन में 190 दिन तो ये यहाँ ही रहे होंगे। रंजोत जी है, सतेंद्र जी है, के जी, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक देखो, जब वहाँ काम नहीं करते तो पब्लिक हमें ये भी क्वेश्चन करती है कि आप धरना छोड़ो, हमारे काम करो। हम वहाँ भी काम करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी में कोरोना में भी काम किया, हर जगह हमें काम करना पड़ता है। हमारी मेहनत डबल हो गई है, भाग भाग के जाना पड़ता है, वहाँ से आओ जाओ आओ जाओ, वो सब काम करने, साथ में पार्टी का काम, साथ में पार्लियामेंट का काम, साथ में डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, सब मेरा आखिरी सवाल यही है कि आने वाला दिनों में पार्लियामेंट सेशन भी होने वाला है, क्या फिर दोबारा से इस मुद्दे को दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर उठाओ? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये हल नहीं होगा ये मुद्दा पार्लियामेंट में गूंजता रहेगा। तो बिल्कुल ये थे कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।